Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स में से, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरम, और वी कैन सी थ्योरम नंबर 7। तो नंबर्स की तरफ हम नहीं जाएंगे। थ्योरम हमारे पास है, इसका हमें प्रूफ देना है, इसकी हमें जस्टिफिकेशन देनी है, वो मैटर करती है। नंबर डजंट मैटर, द ओनली थिंग मैटर्स इज दैट वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम, वी नीड justification for this statement. And the statement is, and the theorem is, a quadrilateral is a parallelogram if it is one pair of opposite sides are equal and parallel. तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है अगर इसका जो एक पेयर अपोजिट साइड है, मान लीजिए AB और CD, यह हमारा एक पेयर अपोजिट साइड है, ये इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, और इसमें ये कंडीशन दी हुई है कि जो एक पेयर अपोजिट साइड है, मान लीजिए AB और CD, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। कौन? AB and CD, these two sides are opposite sides and they are equal as well as parallel. तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन याद करेंगे, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगे, यानी AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD। तो दो पेयर में से एक पेयर अपोजिट साइड तो पैरेलल है, AB is parallel to CD. One of the opposite sides, one pair of opposite sides are parallel. So we can say AB is parallel to CD, but we don't know whether BC is parallel to AD. हमें ये पता नहीं है कि BC और AD आपस में पैरेलल है। अगर ये आपस में पैरेलल निकलें तो ये पैरेललोग्राम है। Then we can say that quadrilateral ABCD is a parallelogram. Simply we have to prove that BC is parallel to AD. That means second pair of opposite sides are parallel. We have to prove it. Okay, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए पहले given हम लिखेंगे। First we will start what is given to us. तो given तो हमारे पास एक quadrilateral है, क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है ABCD। ठीक, अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है? इफ इट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो हम लिखेंगे इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, दैट मीन्स AB एंड CD, एक तो ये आपस में इक्वल है, AB is equal to CD, that means one pair of opposite sides are equal, here they are, and AB is parallel to CD, AB parallel to CD। तो ये जो one pair of opposite sides है ये equal भी है और ये parallel भी है, ये given है। तो अब हम देखेंगे आगे प्रूव हमें क्या करना है। What we have to prove? We have to prove that quadrilateral ABCD is a parallelogram। तो प्रूफ हम कैसे देंगे? हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। We have to construct something। छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन हमें करनी है। देखिए कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे AC। तो ज्वाइन AC, तो जैसे ही हमने AC को ज्वाइन किया, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गई।
तो क्वाड्रिलेटरल डिवाइड हो गया दो ट्रायंगल्स में। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। अगर ये प्रूव हो जाए कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तब हमें आगे ये पता चल जाएगा कि जो ये दूसरा पेयर अपोजिट साइड है ये भी आपस में पैरेलल है। ये डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, ये पेयर अपोजिट साइड भी आपस में पैरेलल है। मगर पहले हम इनको प्रूव करेंगे इन दो ट्रायंगल्स को। तो कंस्ट्रक्शन हमने की, ज्वाइन एसी हमने किया, तो दो ट्रायंगल्स बन गई। तो ये दो ट्रायंगल्स हम लेंगे। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एक तो ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, दूसरी ट्रायंगल ए डी सी लेंगे। ट्रायंगल ए डी सी, तो दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, ए बी सी और ए डी सी। चलिए देखते हैं इनमें क्या कॉमन है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ए बी सी डी के बराबर हैं, यानी इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का। पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं, ए बी सी ट्रायंगल में देखते हैं, इसमें ए बी और इस ट्रायंगल में हम सी डी। ये तो आपस में बराबर है, तो इक्वल है, तो गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इस ट्रायंगल का साइड है और सी डी इस ट्रायंगल का साइड है। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, ये गिवन है। इसके बाद हम ये वाला एंगल देखेंगे और ये वाला एंगल देखेंगे। क्या ये आपस में बराबर है? क्या ये एंगल आपस में बराबर है? बिल्कुल ये आपस में बराबर है, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी इनका ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल्स तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं और इक्वल भी है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल होता है। मैंने आपको इससे पहले भी ये पॉइंट कहा है। मान लीजिए आप हमारे पास ए बी है और इसके बाद दूसरा साइड ऊपर है सी डी। तो ये दोनों साइड्स तो आपस में पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी इन दिस फिगर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। तो ये मान लीजिए ये ट्रांसवर्सल है, ठीक। ये तो हमें पता है ए बी पैरेलल टू सी डी और ए सी तो ट्रांसवर्सल बन गया। तो यहां पे जो दो एंगल बन रहे हैं ये तो आपस में बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में बराबर हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे इस एंगल का, एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, यानी ये एंगल डी सी ए, ठीक। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और साथ में हम ये लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। इससे ये पता चल जाएगा कि ये दो लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो हम ये लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, अब हम देखेंगे आगे ये वाला साइड जो है, देखिए ये इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस ट्रायंगल का भी साइड है। सो ए सी इज इक्वल टू ए सी, दैट्स कॉमन। ए सी इज इक्वल टू ए सी, इट इज कॉमन। It's common. तो
तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया इस्तेमाल हो रहा है दोनों ट्रायंगल्स में। अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पे एंगल, फिर साइड, सॉरी यहाँ से शुरू करना है। इस ट्रायंगल में यहाँ से शुरू करना है। पहले साइड आ रहा है, उसके बाद ये एंगल आ रहा है, और इसके बाद ये साइड आ रहा है। तो साइड, साइड, फिर एंगल, फिर साइड। अब इस ट्रायंगल की तरफ देखते हैं। इसमें पहले साइड आ रहा है, ये, फिर ये एंगल आ रहा है, और फिर ये साइड आ रहा है। तो साइड, एंगल, साइड। और अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे, साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो यहाँ पे ऐसे एस क्राइटेरिया इस्तेमाल हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय SAS congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle ADC। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब चलिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी similar in shape and size, or we can say same area, when two triangles are congruent they are having the same area। तो आप खुद ही देख लीजिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्या इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे? क्या होंगे बताइए? इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, क्या ये आपस में बराबर होंगे? डेफिनेटली। जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसे एस क्राइटेरिया के जरिए, कॉन्ग्रुएंसी रूल के जरिए, तो क्या इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, ये बराबर होंगे बाय CPCT। तो हम इस एंगल का नाम लिखेंगे और इस एंगल का नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore। चलिए बताइए इस एंगल का नाम, क्योंकि हम पहले इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल का नाम पहले लिखेंगे एंगल BCA। इस एंगल का नाम रहेगा एंगल BCA। एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल, अब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल लिखेंगे एंगल DAC। ठीक, DAC ये वाला एंगल DAC। चलिए, ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर है। क्यों? CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है CPCT के जरिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो दो एंगल्स हैं ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं? क्या ये दोनों एंगल्स आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, दो लाइनें और डाल रहा हूँ। अच्छा, ये कौन सी लाइन है? BC। और ये कौन सी लाइन है? AD। चलिए जी, BC और AD, ये जो खड़ा लाइनें हैं दो हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। फिर इसके बाद मैंने फिर से AC को ज्वाइन किया, यहाँ पर भी मैंने AC को ज्वाइन किया। ये लाइनें तो पैरेलल दी हुई थी। अब बताइए आप, ये एंगल और ये एंगल तो आपके बराबर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बिल्कुल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो आपके बराबर निकल रहे हैं। यहाँ पे कैसे बराबर निकले? CPCT के जरिए। ठीक, मगर अगर हम इन दोनों एंगल्स को देखेंगे, ये दोनों तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और इक्वल भी है। देखिए, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे देखेंगे, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये दोनों एंगल्स तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और इक्वल भी है। इसका मतलब हुआ
BC is parallel to AD. जब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, ये दो एंगल्स जो कि जिनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे, अगर ये बराबर होंगे तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। ये तो मगर बराबर निकल चुके हैं CPCT के जरिए, यहाँ पे तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर निकल चुके हैं। ये दो एंगल्स जिनका हमने यहाँ पे नाम लिखा है एंगल BCA, देखिए आप खुद भी देख सकते हैं BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, ये तो CPCT के जरिए बराबर है। और ये दोनों एंगल्स तो अल्टरनेट इंटीरियर, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द above two angles, यानी हम इन दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। द above two angles form a pair of alternate interior angles. The above two angles form a pair of alternate interior angles. जो ये दो एंगल ऊपर हमने लिखे हैं जिनका हमने जिक्र किया आपस में बराबर हैं, तो ये तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल भी हैं, एंड आर ऑल्सो इक्वल भी है। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि BC is parallel to AD. BC is parallel to AD. BC is parallel to AD. तो एक पेयर तो वहीं से दिया हुआ है जिसको हमने निकाला, एक पेयर तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है वहीं से, और दूसरा हमने निकाला BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD, BC is parallel to AD। और एक पेयर तो हमें खुद ही पता है कि one pair of opposite sides are parallel. Here it is, if it is one pair of opposite sides are parallel, that means AB parallel to CD। ये तो given में है AB parallel to CD, also AB parallel to CD, ये तो given है। ठीक, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स गिवन है, दूसरा हमने निकाला, दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है। नाउ वी हैव बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, सिंस both pair of opposite sides are parallel, therefore quadrilateral ABCD is a quadrilateral ABCD is a parallelogram. So we have proved that quadrilateral ABCD is a parallelogram. यही हमें प्रूव करना था, quadrilateral ABCD एक parallelogram है। और इसमें क्या दिया हुआ था, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी था और पैरेलल भी था। तो हमारा काम ये था कि जो दूसरा पेयर अपोजिट साइड है यानी BC और AD, अगर किसी तरीके से आपस में पैरेलल निकलेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। फिर तो इसके लिए हमने क्या किया, ये BC और AD कैसे पैरेलल निकलेंगे, सबसे पहले हमने एक डायगोनल यहाँ पे डाला, AC को ज्वाइन किया कंस्ट्रक्शन में, फिर हमने ये दो ट्रायंगल्स ली, हमने देखा कि ये SAS के ज़रिए साइड के ज़रिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल वो आपस में बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों एंगल्स पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, ऐसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं और इक्वल भी है, लिहाजा BC पैरेलल है किसके साथ, AD के साथ। और पहला पेयर अपोजिट साइड तो पैरेलल है ही, वो तो गिवन में है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल निकाल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये parallelogram है, because both pair of opposite sides are parallel now. We have proved it,
BC parallel to AD and also AB parallel to CD that is given since both pair of opposite sides are parallel, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. कम से कम 2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए और अपनी नोटबुक पे इसको नोट कीजिए. तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई शक, कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दर्ज कर सकते हैं ताकि मैं आपका जो शक है वो दूर कर सकूं. शुक्रिया मेरे वीडियो वॉच करने के लिए, देखने के लिए शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.